सर मिलाकर रख दो। घबराहट में राजकुमारी ने सर रखे तो गलती से एक का सर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी के आशीर्वाद स्वरूप दोनों जीवित हो उठे। तभी वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता कि यह मेरी पत्नी है तो दूसरा कहता कि नहीं, ये मेरी पत्नी है। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम, पर्वतों में सुमेरु, वृक्ष में कल्प वृक्ष और अंगों में शीश, इसलिए जिस शरीर पर पति का सर लगा हो वही उसका पति होना चाहिए। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। आखिर क्यों माता पिता ने हंसते हंसते अपने पुत्र की बलि दे डाली। विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, कालांतर में चित्रकूट नगरी का राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भटक गया और एक पेड़ की छांव में जा बैठा। विश्राम करते समय राजा को एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया। तभी वहाँ ऋषि आ पहुंचा और उसने राजा के आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने ऋषि को पूरी बात कह सुनाई। ऋषि ने कहा, बेटा, तुम क्यों जीवों को मारकर पाप करते हो। ऋषि की बात सुनकर राजा बोला, हे ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद कभी भी शिकार नहीं खेलूंगा। राजा की परम त्याग भावना